हेलो गाइस, नमस्ते। तो आज हम पढ़ेंगे वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। वाइंडिंग अप इज अ मेथड ऑफ एंडिंग और डिसॉल्विंग अ बिजनेस। वाइंडिंग अप एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम किसी कंपनी को खत्म करते हैं या फिर डिसॉल्व कर देते हैं। द वाइंडिंग अप एक्टिविटी इंक्लूड सेलिंग ऑल द एसेट्स, पेइंग ऑफ क्रेडिटर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग रिमेनिंग एसेट्स टू द पार्टनर्स और शेयर होल्डर्स। जब हम किसी कंपनी का वाइंडिंग अप करते हैं तो उसमें एक एक्टिविटी आती है जिसमें हम अपने जितने भी गुड्स वगैरह होते हैं वो सब सेल कर देते हैं, जितना भी एसेट्स होता है वो हम सेल कर देते हैं। जितने भी हमारे क्रेडिटर्स या फिर डिबेंचर्स या फिर शेयर होल्डर्स होते हैं उनको उनका पेमेंट दे देते हैं। उसके बाद ही हम किसी कंपनी को वाइंडिंग अप कर पाते हैं। वाइंडिंग अप कैन रेफर टू डिसॉल्विंग either a cooperation or a partnership, mostly used in the United Kingdom. The term is synonym to the liquidations. जो वाइंडिंग अप है वो डिसॉल्विंग है किसी कंपनी का, किसी कॉर्पोरेशन या फिर किसी पार्टनरशिप फॉर्म का। ठीक है ना। जो ये टर्म है वो मोस्टली यूज्ड होती है यूनाइटेड किंगडम में और ये सिनोनियम है लिक्विडेशन का। ठीक है ना। अगर रीजंस पूछे कि क्या क्या वजह होती है जिसकी वजह से एक कंपनी को वाइंडिंग अप करना पड़ता है, तो फॉलोइंग्स आर सम रीजंस। पहला है, if the objective of the company for which it was established have been accomplished। जब कोई किसी कंपनी को हम बनाते हैं तो उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव रखते हैं कि भाई हमें पैसा कमाना है, हमें गुडविल चाहिए। तो अगर वो ऑब्जेक्टिव ही खत्म हो जाता है तब हम एक कंपनी का वाइंडिंग अप कर देते हैं। इफ कंपनी अनेबल टू कैरी आउट इट्स मेन ऑब्जेक्टिव, या फिर जब कंपनी अपना मेन ऑब्जेक्टिव लाइक कि उसका मेन ऑब्जेक्टिव है सेल्स करना किसी प्रोडक्ट को, वो ही उसका खत्म हो जाता है तो फिर उस कंपनी को वाइंडिंग अप कर देते हैं। इफ कंपनी हैज टू डिस्पोज ऑफ इट्स बिजनेस और द अंडरटेकिंग टू अनदर कंपनी और एन इंडिविजुअल, या फिर किसी कंपनी को कोई और कंपनी अंडरटेकन कर देती है तो ऐसी भी सिचुएशन में हम कंपनी को वाइंडिंग अप कर देते हैं। इफ अ कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स क्रेडिटर्स इन फुल, जब कोई कंपनी अपने उधारी वालों को पैसे देने के लिए मतलब सक्षम नहीं रहती है तब हम किसी कंपनी उस कंपनी का वाइंडिंग अप कर देते हैं। अगर इसकी मोड्स की बात करें तो दे आर टू काइंड्स ऑफ वाइंडिंग अप। ठीक है ना। पहला है कंपलसरी वाइंडिंग अप, सेकंड इज वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। जो कंपलसरी वाइंडिंग अप होता है उसे ट्रिब्यूनल भी कहते हैं और कोर्ट के द्वारा भी कहते हैं। ऑन द अदर हैंड जो हम वॉलेंट्री वाइंडिंग अप है उसको हम मेंबर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप के थ्रू कर सकते हैं या फिर क्रेडिटर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप के थ्रू बंद कर सकते हैं किसी कंपनी को। कंपलसरी वाइंडिंग अप, जो हमारा कंपलसरी वाइंडिंग अप है उसके बारे में बताया गया है सेक्शन 271 में। इसमें जो हमें सबसे पहली बात जो नोटेट करके रखनी है, जान के रखनी है, वो ये है कि जो हमारा 2002 में एक अमेंडमेंट आया था, सेकंड अमेंडमेंट, उसमें एक चेंज लाया गया था। उसमें कोर्ट वर्ड को ट्रांसफर्ड कर दिया गया था, ट्रिब्यूनल वर्ड के द्वारा रिप्लेस्ड कर दिया गया था। तो ये चीज को हमें याद रखना है। तो 2002 से पहले तो ट्रिब्यूनल वर्ड यूज नहीं होता था, उस टाइम पे कोर्ट वर्ड यूज होता था। बट 2002 के अमेंडमेंट के बाद ट्रिब्यूनल वर्ड को यूज करने लगे कोर्ट के बिहाफ पे। ठीक है ना। द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी अंडर द ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट इज कॉल्ड द कंपल्सरी वाइंडिंग अप। जब भी कोई कोर्ट ऑर्डर दे देता है किसी कंपनी को कि आपको वाइंडिंग अप करना है तो ऐसी सिचुएशन में कंपल्सरी वाइंडिंग अप कहा जाता है। ठीक है ना। ग्राउंड्स ऑफ कंपल्सरी वाइंडिंग अप। अब बात आती है कि क्या क्या वजह होती है कि कंपनी को बंद करने के लिए कोर्ट ऑर्डर देता है। तो पहला ग्राउंड ये है स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन को डिफाइन करा गया है सेक्शन 271 के बी में। और इसको सिंपल वर्ड्स में जाने तो ये है कि अगर किसी कंपनी की 75 मेजोरिटी वोट कर देती है कि आपको हमें कंपनी बंद करनी है, तो ऐसी सिचुएशन में एक कोर्ट अपना मतलब वो अपना एक वो निकालेगा, बिल वगैरह निकालेगा या ऑर्डर वगैरह निकालेगा कि आपको अब ये कंपनी बंद करनी है। व्हेन अ कंपनी हैज बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन रिजॉल्व टू बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल, वाइंडिंग अप ऑर्डर मे बी मेड बाय द ट्रिब्यूनल्स। ठीक है ना। द रिजोल्यूशन मे बी पास्ड फॉर एनी कॉजेस व्हाटएवर, किसी भी वजह से वो रिजोल्यूशन आ सकता है सामने। ठीक है ना। द ट्रिब्यूनल मे नॉट ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप इफ इट फाइंड टू बी द अपोज टू पब्लिक इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी होल्ड्स। ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे लगता है कि एक कोर्ट को कि वाइंडिंग अप का ऑर्डर नहीं देना चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट कोई ऑर्डर नहीं देता है। ठीक है ना। सेकेंड इसका ग्राउंड ये है एक्ट अगेंस्ट अपॉर्चुनिटी। अगर कोई कंपनी हमारी इंडिया की सॉवर्जिनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स या फिर पब्लिक ऑर्डर से अपोजिट कोई एक्ट करती है, कोई काम करती है,
कुछ गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा ट्रिब्यूनल सामने आएगा और उस कंपनी को वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे देगा। ठीक है ना। थर्ड हमारा ग्राउंड है फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ अफेयर। अगर कोई कंपनी फ्रॉड तरीके से कुछ काम कर रही है, इलीगल कुछ काम कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा ट्रिब्यूनल सामने आएगा और उस कंपनी को बोलेगा कि भाई आपको बहुत हो गया, अब जाके इस कंपनी को बंद कर दीजिए, वाइंड अप कर दीजिए। डिफॉल्ट इन फिलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें यह है कि अगर कोई कंपनी अपने लास्ट के 5 ईयर स्टेटमेंट्स में गलत दिखाती है, प्रॉफिट एंड लॉस गलत दिखाती है, एनुअल रिटर्न्स गलत दिखाती है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा कोर्ट सामने आएगा, ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे देगा कंपनी को कि भाई आप अपना गलत स्टेटमेंट्स दिखा रहे हो, तो आपको अपनी कंपनी को बंद कर देना चाहिए। ये बेसिकली हमारे रजिस्ट्रार वगैरह होते हैं, इसमें वो कोर्ट में और पिटिशन डालते हैं कि ये जो कंपनी है हमें गलत स्टेटमेंट्स दिखा रही है, आप इसको वाइंड अप कर दीजिए। इसका लास्ट ग्राउंड है जस्ट एंड इक्विटेबल, जिसको डिफाइन करा गया सेक्शन 271 के जी में। जस्ट एंड इक्विटेबल को समझने के लिए एक वर्ड समझ लो, शुड। जब किसी ट्रिब्यूनल को या किसी कोर्ट को लगता है कि अब इस कंपनी को बंद कर देना ही कर देना चाहिए, तो उसमें जस्ट एंड इक्विटेबल कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है ना। द ट्रिब्यूनल हैज वेरी लार्ज डिस्क्रिशनरी पावर इन दिस केस। इसमें जो ट्रिब्यूनल होता है, जो कोर्ट होता है, उसके पास बहुत ज्यादा पावर होती है एक कंपनी को बंद करने की। ठीक है ना। द पावर हैज बीन गिवन टू द ट्रिब्यूनल टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी और द वीकर ग्रुप ऑफ द मेंबर्स। जो पावर्स है ट्रिब्यूनल को, इतनी ज्यादा पावर इस कॉन्सेप्ट में इसलिए मिली है जिससे कि जो वीकर ग्रुप है, जो छोटे लेवल पे पर्सन है, उनको सेफ गार्ड कर सके, उनको सिक्योर कर सके। ट्रिब्यूनल बिफोर पासिंग सच एन ऑर्डर विल टेक इनटू अकाउंट द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज एंड आल्सो द जनरल पब्लिक। ऐसे ऑर्डर देने से पहले, वाइंडिंग अप के ऑर्डर देने से पहले, जो हमारे ट्रिब्यूनल होते हैं वो सारे ही अकाउंट को अपने अंडर ले लेते हैं। जो शेयर होल्डर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, फिर जनरल पब्लिक के जितने भी अकाउंट होते हैं उस कंपनी के अंदर, वो सारे ही अपने अंडर ले लेते हैं। ठीक है ना। ट्रिब्यूनल में आल्सो रिफ्यूज टू ग्रांट एन ऑर्डर फॉर द कंपनी कंपल्सरी वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इफ इट इज द ओपिनियन दैट द सम अदर रेमेडीज इज अवेलेबल टू द पिटिशन टू रिड्रेस हिज ग्रीवेंस एंड दैट द डिमांड फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी इज अनरीजनेबल। कभी कभी जो हमारा ट्रिब्यूनल होता है जस्ट एंड इक्विटेबल सिचुएशन में वाइंडिंग अप को मना कर सकता है कि इस कंपनी को वाइंडिंग अप नहीं करना चाहिए, जब वो उस ट्रिब्यूनल को ये लगता है, उस कोर्ट को ये लगता है कि जो कंपनी है वो अभी सुधर सकती है और जो इसका वाइंडिंग अप की पिटिशन आई है वो अनरीजनेबल है, उसको मतलब ठीक किया जा सकता है, जो प्रॉब्लम्स है उसको ठीक करा जा सकता है। जस्ट एंड इक्विटेबल के कुछ ग्राउंड्स हैं जिसके थ्रू हम ये कॉन्सेप्ट को इजीली समझ सकते हैं। पहला है ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटी। इसमें यह है कि अगर जो हमारा मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स है, अगर वो कोई ऐसी पॉलिसीज वगैरह बना देते हैं जो कि अग्रेसिव है माइनॉरिटी के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा ट्रिब्यूनल सामने आएगा और कहेगा कि इस कंपनी का वाइंडिंग अप कर दीजिए, क्योंकि आप ऐसी पॉलिसीज बना रहे हो जो छोटे लोगों के लिए एग्रेसिव है। ठीक है ना। डेडलॉक इन मैनेजमेंट, जब भी किसी कंपनी में डेडलॉक हो जाता है मैनेजमेंट में, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा ट्रिब्यूनल सामने आएगा और कह देगा कि भैया आपकी कंपनी में डेडलॉक हो चुका है, आपको इसको बंद करना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। सेकंड थर्ड है इसका लॉस ऑफ सब्सिटम। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई कंपनी अपना मेन मकसद भूल जाती है, फिर उसे फुलफिल नहीं कर पाती है। एग्जाम्पल की किसी कंपनी का मेन मोटिव है कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाना या फिर ज्यादा से ज्यादा सेल करना है अपने गुड्स की, अगर वही वो फुलफिल नहीं कर पाती है या फिर उसको फुलफिल करने में वो सक्षम नहीं रह पाती है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे एक कंपनी का वाइंडिंग अप हो सकता है। फ्रॉडुलेंट ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी इलीगल तरीके से बिजनेस करना चाह रही है या फिर कोई फ्रॉड वगैरह बिजनेस करती है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा ट्रिब्यूनल सामने आएगा और वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे देगा कंपनी को जस्ट एंड इक्विटेबल के ग्राउंड के अंदर। ठीक है ना। अब आते हैं पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप। कौन कौन बंदा है जो एक कंपनी को वाइंडिंग अप कराने के लिए पिटिशन डाल सकता है। पहला है हमारा शेयर होल्डर डाल सकता है पिटीशन वाइंडिंग अप के लिए। फिर आता है हमारा एक कंपनी खुद की पिटीशन डाल सकती है वाइंडिंग अप के लिए, कि ये बेसिकली जब होता है जब हमारा स्पेशल रेजोल्यूशन होता है, जब हमारा 75% जो मेजोरिटी है वो ये कह देता है कि हमें अपनी कंपनी बंद कर देनी चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी खुद के लिए पिटीशन डाल सकती है अपनी कंपनी को बंद कराने के लिए। या फिर रजिस्ट्रार पिटीशन डाल सकता है किसी कंपनी को वाइंडिंग अप कराने के लिए। रजिस्ट्रार कब डालता है, जब बेसिकली उसको पता चलता है कि प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह में ये
गड़बड़ी कर रहे हैं या फिर फ्रॉडुलेंट पर्पज से इन्होंने कंपनी बनाई, तो ऐसी सिचुएशन में रजिस्ट्रार हमारा वाइंडिंग अप के लिए पिटिशंस डाल सकता है। फिर आता है कि बाय द एनी क्रेडिटर्स और क्रेडिटर्स, जब कोई भी क्रेडिटर जो होता है कंपनी का, वो पिटिशन डाल सकता है कंपनी की वाइंडिंग अप के लिए। फिर आता है बाय द पर्सन ऑथराइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी ऐसा पर्सन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज करा गया है, वो भी पिटिशन डाल सकता है एक कंपनी को वाइंडिंग अप कराने के लिए। बट उनके पास एक रीजन होना चाहिए कि भाई हम इस रीजन से इस कंपनी को वाइंडिंग अप करा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि वो फ्रॉड वगैरह कर रही है, या फिर वो कंपनी ठीक से चल नहीं पा रही है, ऐसी सारी सिचुएशन में। या फिर वॉलेंट्री लिक्विडेटर के द्वारा भी एक कंपनी को वाइंडिंग अप कराया जा सकता है। अब आता है कि इफेक्ट ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर्स, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है जब किसी कंपनी को वाइंडिंग अप के ऑर्डर्स मिलता है। पहला इफेक्ट ये पड़ता है कि कोई भी लीगल प्रोसीजिंग नहीं होती है उस कंपनी के अगेंस्ट जब तक कोर्ट परमिशन नहीं दे देता है। दूसरा इफेक्ट ये होता है कि कोई भी लीगल प्रोसीजिंग नहीं होगी अगर वो पहले से पेंडिंग है, मतलब किसी कंपनी पे कोई लीगल प्रोसीजिंग पहले से पेंडिंग है, वो भी नहीं होगी उस कंपनी में जब तक वो कोर्ट से परमिशन नहीं ले लेते लीगल प्रोसीजिंग की। थर्ड है इसका जो हमारा पावर्स होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, वो टर्मिनेटेड कर दी जाती है और उनको वास्ट कर दिया जाता है ऑफिशियल लिक्विडेटर्स के अंदर। ठीक। फोर्थ पॉइंट है हमारा एनी डिबेट पेएबल एट अ फ्यूचर डेट बिकम इमीडिएटली पेएबल। इसका मतलब ये है कि जो कंपनी को फ्यूचर्स में अपने डिबेट्स वगैरह देने हैं, जिनको उधारी वगैरह पैसे वगैरह लौटाने हैं, वो सारे के सारे फ्यूचर की जो इवेंट्स हैं उनको करंट में इमीडिएटली उनको देंगे और अपनी कंपनी को वाइंडिंग अप कराएंगे। ये एक इफेक्ट है वाइंडिंग अप ऑर्डर के बाद का। ठीक है ना। इसके आगे के काफी सारे कॉन्सेप्ट है लाइक अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर और उसके बाद वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, क्योंकि इसमें करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होने वाली है। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।